राइट। और अब अगर हम राउटिंग टेबल देखें, शो आईपी रूट, तो EIGRP टोपोलॉजी टेबल से बेस्ट पाथ सिलेक्शन होगा। तो जो EIGRP के बेस्ट रूट्स हैं वो यहाँ पे हैं, OSPF लिंक स्टेट डेटाबेस से जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट हुए वो भी यहाँ पे हैं, प्लस जो इंटरफेसेस डायरेक्टली कनेक्टेड है वहाँ पे जो सबनेट्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस पे, उनके एंट्री भी राउटिंग टेबल में है। राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देखो ये जो सबनेट है OSPF के थ्रू लर्न हुआ है 17 का, ये भी 17 का सबनेट OSPF के थ्रू लर्न हुआ है, ये भी 17 का सबनेट OSPF के थ्रू लर्न हुआ है। प्लस ये जो दो इंटरफेस हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं इन पे जो सबनेट यूज़ हो रहे हैं, तो ये इंटरफेसेस इन पे हमने OSPF इनेबल किया है ना। राइट। हमने अभी तक देखिए क्या कहा कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारे राउटिंग टेबल में वो रूट्स, जैसे हमने EIGRP के में OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारे राउटिंग टेबल में जो OSPF वाले रूट्स हैं, ये OSPF वाले रूट्स क्या होंगे, EIGRP टोपोलॉजी टेबल में ले जाए जाएंगे और वहाँ से फिर ये EIGRP डोमेन में एडवर्टाइज कर दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, ऐसे रूट्स जो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रहे हैं, है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड रूट जिस इंटरफेस पे है, मतलब वो इंटरफेस जिस पे आपने OSPF इनेबल कर रखा है ना, उन इंटरफेसेस पे जो सबनेट्स हैं उनको भी लिया जाएगा, EIGRP टोपोलॉजी टेबल में ले जाया जाएगा और एडवर्टाइज किया जाएगा, मतलब ये भी रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। नहीं, मतलब ये ऑटोमेटिकली होना है। मतलब जब हम कह रहे हैं कि हम EIGRP में OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, या OSPF में EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो उसमें होगा क्या कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि EIGRP में अगर हम OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे राउटिंग टेबल में जो OSPF वाले रूट्स होंगे वो EIGRP डोमेन में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन राउटिंग टेबल में जो OSPF वाले रूट्स हैं वो आपको O से दिख रहे हैं ना, तो ये तो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे ही। साथ ही ऐसे रूट्स जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे OSPF इनेबल्ड है ना, जैसे ये serial 1/3 इंटरफेस, इस पर ये सबनेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, या जैसे ये है 172.17.0.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है serial 1/2 पे। तो हमारा जो ये राउटर है R1, इसका ये serial 1/2 इंटरफेस और serial 1/3 इंटरफेस, ये दोनों इंटरफेसेस पर हमने OSPF इनेबल किया है। तो इन इंटरफेसेस पे जो सबनेट्स हैं ये भी रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये था हमारा राउटिंग टेबल। टोपोलॉजी टेबल हम दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स के देख चुके हैं अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर पे। फ़िलहाल उनमें जो एंट्रीज़ हैं वो अपने अपने राउटिंग डोमेन्स की हैं। EIGRP जो टोपोलॉजी टेबल है उसमें EIGRP डोमेन के सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन है, और जो OSPF का हमारा टोपोलॉजी टेबल है उसमें OSPF डोमेन की जो सबनेट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करने के लिए हम गए CONF-T, हम EIGRP में OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम राउटर EIGRP 100 EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल के सब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, और यहाँ पे फिर जाके हम लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट, है ना, और रीडिस्ट्रीब्यूट में जाके हम जिस राउटिंग प्रोटोकॉल को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम OSPF को करना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी प्रोसेस ID 1, ठीक है। तो इतना लिख के हमने एंटर प्रेस किया। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1, हम कह रहे हैं कि आप EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल में OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के जो सबनेट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करो।
तो ये कमांड सक्सेसफुली आपकी चल गई, कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं, राइट। अब अगर हम जाके चेक करें अपने किसी EIGRP डोमेन के राउटर पे, जैसे सपोज हम यहाँ पे R2 पे जाके चेक करते हैं कि इसको OSPF डोमेन के रूट्स जो हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं। तो R2 पे जाके हम IP रूट राउटिंग टेबल जो वो चेक करते हैं, शो IP रूट। तो इसमें आप देखो, इसमें सारे के सारे सबनेट जो 172.16 के ही हैं, इसमें OSPF डोमेन का कोई सबनेट नहीं आ रहा, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? हम वापस चलते हैं अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर R1 पे। देखिए R1 पे अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर सक्सेसफुल होगा, है ना, अगर ये OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं अगर ये सक्सेसफुली EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या होगा, OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन हमारे इस रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर के EIGRP टोपोलॉजी टेबल में दिखनी चाहिए। आप चेक करो कि क्या ऐसा है, क्या हमें ऐसा दिख रहा है। तो कौन है, सॉरी, शो IP EIGRP टोपोलॉजी। तो ये मेरे राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर के EIGRP टोपोलॉजी टेबल है। तो इसमें आप देखो, इसमें अभी भी वही सेम सबनेट्स आ रहे हैं, सारे के सारे 172.16 के, है ना। इसमें OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं उनकी एंट्री अभी तक हमारी इस टोपोलॉजी टेबल में नहीं आई, राइट। इसका मतलब है कि OSPF जो है वो हमारे EIGRP डोमेन में अभी तक रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, इस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इस टोपोलॉजी टेबल में अगर आप कोई एक एंट्री देखो, जैसे सपोज हम इसको देखते हैं, ये जो पर्टिकुलर एंट्री हमारे टोपोलॉजी टेबल में एक रूट है 172.16.08/30 का, है ना। इसकी थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखना चाहें तो हमने लिखा 172.16.08/30, राइट। तो इसमें देखो कि EIGRP टोपोलॉजी टेबल जो होता है उसमें किसी सबनेट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखी जाती है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सबनेट है 172.16.08/30 का, इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप देखो, हम स्पेसिफिकली मीट्रिक की बात कर रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि इस रूट पे जाने की जो मिनिमम बैंडविड्थ है वो 64 kbps है, टोटल डिले जो है वो 40,000 माइक्रोसेकेंड्स का है, रिलायबिलिटी इज़ 255 आउट ऑफ 255, लोड इज़ 1 आउट ऑफ 255, MTU या मिनिमम MTU इज़ 1500 एंड हॉप काउंट इज़ 1, ठीक है। मतलब किसी सबनेट की इंफॉर्मेशन अगर हम EIGRP टोपोलॉजी टेबल में स्टोर करना चाहते हैं तो हमें उस सबनेट की मिनिमम बैंडविड्थ, टोटल डिले, रिलायबिलिटी, लोड, मिनिमम MTU ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हम OSPF के रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, ये जो OSPF का रूट है ना, कोई भी आप एक ले लो, जैसे ये है सपोज 172.17.1.0, तो हमारा ये जो राउटिंग टेबल है इसमें OSPF का ये जो सबनेट है इसकी एक कंबाइंड मीट्रिक है सिर्फ 1563, है ना। OSPF का जो सबनेट है इसकी राउटिंग टेबल में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें सिर्फ एक कंबाइंड मीट्रिक है, मतलब टोटल मीट्रिक है कि यहाँ कॉस्ट है कि इस सबनेट पर अगर जाना तो जो कॉस्ट है वो 1563 होगी। इसमें मिनिमम बैंडविड्थ, टोटल डिले, है ना, रिलायबिलिटी, लोड, MTU ये सब तो कहीं पे है ही नहीं मेंशन। तो इस सबनेट को जब EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो EIGRP टोपोलॉजी टेबल में अगर इस सबनेट ने जाना है तो इस सबनेट पे जाने की मिनिमम बैंडविड्थ, टोटल डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU ये सब जो है वो होना चाहिए, तभी तो ये एंट्री टोपोलॉजी टेबल में जाएगी EIGRP के, राइट। तो हमने जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें प्रॉब्लम यही है कि आपने वहाँ पे लिखा है EIGRP सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1। आपने कहा कि OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं जो कि हमारे राउटिंग टेबल में, उनको EIGRP में एडवर्टीज़ करो, राइट। लेकिन जब तक आप मीट्रिक स्पेसिफाई नहीं करोगे उन सबनेट्स की, तब तक वो सबनेट EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, है ना। मतलब अगर हम EIGRP डोमेन में
सबनेट्स को किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के, चाहे वो राउटिंग प्रोटोकॉल हो या डायरेक्टली कनेक्टेड या स्टैटिक रूट्स को अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं IGRP में, या IGRP में जब भी हम किसी चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे या सबनेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी मीट्रिक जो है वो हमें जो है सेट करनी पड़ेगी, राइट। अब ये मीट्रिक आप कैसे सेट कर सकते हो? तो ये IGRP डोमेन जो है, ये IGRP में जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें मीट्रिक जो है उसको आप 3 तरीके से सेट कर सकते हो, है ना। एक तो हम जो है IGRP सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके डिफ़ॉल्ट मीट्रिक कमांड से डिफ़ॉल्ट मीट्रिक, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU, है ना, डिफ़ॉल्ट मीट्रिक से जाके हम ये 5 चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मीट्रिक कमांड से अगर हम मीट्रिक जो है वो सेट कर देते हैं तो जितने भी रूट्स हम IGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन सब की मिनिमम बैंडविड्थ, टोटल डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU ये यही होगा जो हमने डिफ़ॉल्ट मीट्रिक कमांड से सेट किया है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड चलाना चाहते हैं, ये तो सभी के लिए है, डिफ़ॉल्ट मीट्रिक हमने अगर यहाँ पे सेट करी है तो हम जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो भी रूट हम रीडिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं IGRP में उसकी मीट्रिक यही होगी, मतलब उसकी वैल्यूज़ यही होंगी। लेकिन अगर हम मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड चलाना चाहते हैं, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, अलग अलग, और उन पर हम चाहते हैं कि हम अलग अलग मीट्रिक्स यूज़ करें, तो जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड चलाते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड हमने जहाँ पे लिखी हम मीट्रिक वहीं पे सेट कर सकते हैं, है ना। जैसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 कर रहे हैं तो जहाँ पे हमने ये रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड लिखी हम वहीं पे मीट्रिक जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अगर हम वहाँ पे मीट्रिक सेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड पे जो मीट्रिक हमने सेट करी है उस रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड के थ्रू जितने रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे IGRP में उनकी मीट्रिक वही होगी जो हमने वहाँ पर सेट की है, ठीक है। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड में रूट मैप का ऑप्शन था, हमने जो सिंटैक्स देखा था रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड का उसमें रूट मैप का ऑप्शन है। तो अगर हम रूट मैप यूज़ कर रहे हैं अपने रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड में तो उस रूट मैप कमांड के अंदर भी जो है हम मीट्रिक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मीट्रिक क्या रखना चाहते हैं, राइट। तो इसको हम कर लेते हैं कॉन्फ़िगर। तो R1 पे हम गए, CONFT राउटर EIGRP 100, और यहाँ पे हमने ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था इसको हमने हटा दिया, इसको हम वापस फिर से करेंगे। हमने लिखा रीडिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए जो हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मीट्रिक इस कमांड से मीट्रिक सेट कर सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो जिन रूट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी मीट्रिक क्या होगी, राइट। तो आप पहले यही देख लो, हम पहले डिफ़ॉल्ट मीट्रिक से ही कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मीट्रिक। अब मीट्रिक्स में भी मतलब प्लेसेस हैं जहाँ पे वही वैल्यूज़ लिखी जाएंगे। तो मीट्रिक में सबसे पहले हमें बैंडविड्थ लिखनी होती है। तो सपोज़ हमने मिनिमम बैंडविड्थ जो है वो सेट कर दी से 512 kbps, टोटल डिले हमने दे दिया से 1000, उसके बाद रिलायबिलिटी हमने दे दी 255, लोड हमने दे दिया 1, और MTU जो है सपोज़ वो हमने दे दिया 1000, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मीट्रिक हमने सेट कर दी। अब अगर हम यहाँ पे जाके लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1, तो जितने भी OSPF रूट्स हैं हमारे राउटिंग टेबल में प्लस वो इंटरफेसेस जिन पे OSPF इनेबल्ड है, इन सबनेट्स को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ये जो मीट्रिक हमने सेट की है ये यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो अब हमने किया रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1। इसके बाद अब आप चेक करो, पहले हम एक दूसरे राउटर पर चेक करते हैं, फिर वापस अपने इस रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर पे आएंगे। तो हमारा EIGRP डोमेन में अगेन राउटर है R2। अगर R1 यहाँ से OSPF रूट को सक्सेसफुली रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा तो OSPF डोमेन के रूट्स हमें R2 पे दिखाई पड़ेंगे। तो R2 पे हम चेक करते हैं। R2 पे जाके हमने फिर से देखा शो IP रूट, राइट। तो अब आप ये देखो, ये जो सबनेट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिनके आगे D के बाद EX लिखा हुआ है, EX का मतलब है कि एक्सटर्नल रूट्स हैं, है ना। तो OSPF डोमेन की 172.17.0.8, 172.17.0.4, 1.0, 17.00,
और 1720 जितने सबनेट थे वो सारे के सारे यहाँ पे EIGRP डोमेन में रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रहा था कि सिर्फ OSPF वाली एंट्रीज़ नहीं, बल्कि जो वो इंटरफेसेस जिन पे आपने OSPF इनेबल किया है उन इंटरफेसेस पे जो सबनेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एडवर्टीज़ होंगे। तो हम अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर R1 पे अगर आप देखो, इस पर अगर हम देखें शो IP रूट, तो इसमें आप देखो कि इसके पास ये जो पहला रूट है 172.17.0.8 ये OSPF का रूट है। ये क्या रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप इधर देखो 172.17.0.8 है ना, ये रूट हमें EIGRP डोमेन में दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो सबनेट था 172.17.1.0 OSPF का रूट था, ये रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो ये 1.0 रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऐसे ही 172.17.2.0 OSPF के थ्रू था, तो 2.0 यहाँ भी दिख रहा है हमें, रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें और भी सबनेट्स जो हैं वो दिख रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखो आप 172.17.0.4 ये रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आया है R2 पे, एक्सटर्नल रूट हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे 172.17.0.4 जो है वो कैसा दिख रहा है हमें? डायरेक्टली कनेक्टेड, है ना। तो ये क्यों रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ? ये इसलिए रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ कि ये सबनेट जिस इंटरफेस से कनेक्टेड है ये इस इंटरफेस पे OSPF कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब OSPF इनेबल्ड है। तो वो इंटरफेसेस जिन पे OSPF इनेबल्ड है वो आपको राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड से दिखेंगे, लेकिन इन पे जो सबनेट होगा वो सबनेट भी एडवर्टीज होगा या रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। ऐसे ये जो सबनेट है 172.17.0.0 का, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जिस इंटरफेस से ये कनेक्टेड है सीरियल 1/2 इस पर भी OSPF इनेबल्ड है। तो ये सबनेट भी आपको दिखेगा। आप देखो यहाँ पे 172.17.0.0, ठीक है। तो राउटिंग टेबल में जो रूट्स OSPF के थ्रू आए हैं प्लस वो इंटरफेसेस जिन पे OSPF इनेबल्ड है वो सारे सबनेट्स जो हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे EIGRP में। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है वो पहले क्या करता है कि जो दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके जो सबनेट्स हैं उनको पहले वो अपने टोपोलॉजी टेबल में लेके जाता है। तो हम अपने रिडिस्ट्रीब्यूशन राउटर पे पहले जब हमने देखी थी या देखा था EIGRP का टोपोलॉजी टेबल, राइट, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ EIGRP डोमेन के सबनेट्स दिखे थे, है ना। ये हमारे रिडिस्ट्रीब्यूशन राउटर पे जो EIGRP का टोपोलॉजी टेबल था इसमें सारे के सारे 172.16 के सबनेट्स थे जो कि EIGRP डोमेन के सबनेट्स थे। अब OSPF को जब हमने रिडिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया है तो OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं वो पहले हमारे EIGRP टोपोलॉजी टेबल में जाएंगे और फिर हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन राउटर R1 जो है इनको अपने नेबर्स R2 और R3 से टोपोलॉजी एक्सचेंज के थ्रू शेयर करेगा, राइट। तो अब अगर हम R1 का टोपोलॉजी टेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फिर से देखें शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो इसमें आप देखो कि जो OSPF के जो सबनेट्स हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करा है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, राइट। ये देखो आप 172.17.0.8 ये तो OSPF का सबनेट है, राइट, जो कि आपको EIGRP टोपोलॉजी टेबल में दिख रहा है। यहाँ लिखा भी है कि इस टोपोलॉजी टेबल में ये कैसे आया, वाया रिडिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ऐसे ही फिर ये 172.17.0.4 ये भी OSPF का सबनेट है जो हमारे EIGRP टोपोलॉजी टेबल में दिख रहा है, वाया रिडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जितने सबनेट 172.17 वाले दिख रहे हैं आपको ये हमारे EIGRP टोपोलॉजी टेबल में रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आए हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये कि जैसे आप कोई भी एक रूट ले लो, जैसे ये ऐसे 172.17.0.8/30 ये दिखा रहा है कि वाया रिडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस सबनेट पे अगर जाना है तो जो फिजिबल डिस्टेंस है वो ये है, और नीचे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो दिख रहा है ये फिजिबल डिस्टेंस है। टोपोलॉजी टेबल में यहाँ पे क्या आता है, पहले फिजिबल डिस्टेंस फिर आता है रिपोर्टेड डिस्टेंस,
तो रिपोर्टेड डिस्टेंस इस केस में कितना है, 0। 0 क्यों है, क्योंकि ये इसी राउटर पे ये रूट लर्न हुआ है ना। ये जो रूट है 172.17 का, ये हमें हमारे किसी नेबर ने थोड़ी सेंड किया है, ये हमारे EIGRP टोपोलॉजी टेबल में किसी नेबर के थ्रू थोड़ी आया है, ये तो इसी राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आया है ना। तो इसलिए जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है वो 0 है, ठीक है। और दूसरा, ये जो सबनेट हमारे टोपोलॉजी टेबल में आए हैं, इनकी मैट्रिक्स क्या होगी। तो जैसे हम सब मैट्रिक वो होगी जो हमने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स से सेट की थी, राइट। तो इसको देखें एक बार हम 172.17.0.8, ये जो सबनेट हमारे EIGRP टोपोलॉजी टेबल में, इसकी मैट्रिक क्या है। तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी 172.17.0.8/30। इसमें आप देखो कि क्या वही है जो हमने सेट किया था। मिनिमम बैंडविड्थ 512, टोटल डिले हमने 1000 वहाँ पे जो लिखा था वो 10 ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में लिखा था, यहाँ पे आपको 10,000 माइक्रो सेकेंड्स दिखा रहा है। रिलायबिलिटी हमने 255 कॉन्फ़िगर की थी, वही है। लोड हमने 1 कॉन्फ़िगर किया था, वही है। मिनिमम MTU हमने 1000 कॉन्फ़िगर किया था, वही है। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो जो OSPF डोमेन के सबनेट्स थे वो जब EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए तो उनकी जो EIGRP मैट्रिक है वो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक से हमने जो मैट्रिक सेट की थी वही सेट होके रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से R2 पे एक चीज़ और अगर हम नोटिस करें, हमारा R2 जो राउटर था जिस पे हमने देखा कि उसके राउटिंग टेबल में ये एक्सटर्नल रूट्स मिल रहे हैं उसे, EIGRP डोमेन के जो रूट्स थे वो एज एक्सटर्नल रूट्स इसके राउटिंग टेबल में है। एक्सटर्नल रूट जो हमारा होता है EIGRP में, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो होता है 170, है ना। जो नॉर्मल रूट्स हैं, जो हमारे इंटरनल रूट्स हैं EIGRP में, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 90 होता है। और जो एक्सटर्नल रूट्स हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिन रूट्स को EIGRP में, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 170 होता है, ठीक है। इसी में फिर हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी जो मीट्रिक हमने सेट करी है वो डिफ़ॉल्ट मीट्रिक कमांड से सेट करी है ना। और हमने कहा कि अगर हम डिफ़ॉल्ट मीट्रिक से सेट ना करें तो जो रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड हम चला रहे हैं हम मीट्रिक वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, राइट। तो हम वो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं मीट्रिक सेट करने का। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने, इसको हम पहले ऑफ कर देते हैं। conft राउटर EIGRP 100, यहाँ से एक तो हमने जो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक सेट करी थी वो हम हटा देते हैं, यहाँ पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ही बंद कर देते हैं। नो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, जो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक हमने सेट करी थी ये भी हम हटा रहे हैं, राइट। अब हम फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। और मैट्रिक जो है इस रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड के थ्रू जो भी रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, उनकी मैट्रिक हम इसी कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो हमने लिखा रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 और यहाँ पे हमने लिखा मैट्रिक अगेन वही ऑर्डर है सेम। पहले बैंडविड्थ सपोज अब हमने दे दी 1024 kbps। देन टोटल डिले हमने दे दिया 2000 10 ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। रिलायबिलिटी 255, लोड 1 एंड MTU सपोज हमने दे दिया 1200, ठीक है, ओके। तो अगेन आप चाहो तो पहले एक बार हम R2 पे चेक कर लेते हैं कि R2 पे अगेन ये डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो R2 पे हमने फिर से शो IP रूट देखा, तो अगेन इसके टेबल में अभी भी लिस्ट हो रहे हैं ये। और अगर आप नोटिस करो तो मैट्रिक जो वो चेंज हो गई है, क्योंकि मैट्रिक पैरामीटर्स हमने बदल दिए हैं। पहले जैसे इसको जो मैट्रिक मिल रही थी इन रूट्स की, जो मिल रही थी ये 4076800। अब क्योंकि हमने मैट्रिक वैल्यूज़ बदल दी हैं तो अब जो मैट्रिक मिल रही है वो मिल रही है 4102400, ठीक है। R1 पे टोपोलॉजी टेबल देखते हैं। तो R1 पे हमने देखा शो IP EIGRP टोपोलॉजी। इसके टोपोलॉजी टेबल में हमें OSPF वाले सबनेट्स में दिखाई पड़ रहे हैं। हमको एक सबनेट चेक कर लेते हैं, सपोज ये 172.17.0.4/30 का। तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी 172.17.0.4/30,
तो इसमें आप देखो कि जो मीट्रिक हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड पे सेट करी है अभी, वही मीट्रिक, उसी मीट्रिक के साथ ये रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मिनिमम बैंडविड्थ 10224 kbps, डिले 20,000 माइक्रोसेकेंड्स, रिलायबिलिटी 255, लोड 1, MTU 1200, राइट। तो इस तरीके से आप रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड जो लिख रहे हो आप वहाँ पे भी मीट्रिक स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। और अगर आप चाहो तो रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड पे ही हम फिल्टरिंग के लिए जो है रूट मैप लगा सकते हैं, और रूट मैप अगर हम लगाएं तो फिर हम वहाँ पे भी मीट्रिक जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है।